गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। आओ चलें शिव की ओर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अध्यांत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीस मजाराम मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभवे मनसी संकराम्बिकेशम। जो सर्वदा सर्वभावेन मंगलमय है, जो अतुलनीय एवं अनुपम्य है, जो जरा मरण रहित आत्म तत्व के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है, जो पंचानन है तथा मात्र क्रीड़ा में विश्व की सृष्टि स्थिति और लय अनुग्रह एवं तिरोधान ये 5 प्रकार के कर्म करते रहते हैं, वैसे स्वयंभू अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मौन नमन करता हूँ। आओ चलें शिव की ओर। बाजिचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब साहब की ये पंक्तियाँ मेरे 72 वर्षों की अकथ्य कथा है। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। यहाँ रात दिन खेल चलता रहता है और मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लोह टुकड़े की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा हूँ। रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पाँव में लगातार चुभते रहे हैं, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे, उसका क्या दोष। ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। बचपन से मेरी चाहत सामान्य लोगों से भिन्न कुछ ऐसा करने की थी जो जन सुलभ नहीं है। शौक ही था कि कुछ अटपटा करूं, अनजाने रहस्यों को जान सकूं। पौधे सूख क्यों जाते हैं, फूलों में यह सुगंध और लावण्य कहाँ से आया है, आखिर आदमी पैदा क्यों होता है। मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के भीतर रोगग्रस्त होकर कवलित क्यों हो गए। दादी ब्याह के कुछ वर्षों के बाद ही अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ अकेली क्यों हो गई। इस तरह के कई सवाल बाल मन में उमड़ते घुमड़ते रहते धीरे धीरे इस रहस्यमय दुनिया की ओर मेरा मन और शरीर चल पड़ा। फलतः पूजा पाठ से लगाव होने लगा एवं बड़ी तन्मयता से मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया। पिताजी एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे, उसके कारण परिवेश भी वैसा ही था। अध्ययन और अनुशासन के अलावा लगभग सब कुछ की मनाही थी। बचपन में ही तिनके को सांप बनता देखकर मन में एक भ्रामक दृढ़ता आई कि जो दिखता नहीं है पर घटित भी होता रहता है तो वह क्या है, इसे कौन करता है। जिस तरह कुछ बच्चों में पुराने सिक्के जमा करने या टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह अनजाने रहस्यों को जानने का शौक मेरे अंदर बाल्यकाल से ही था। शीशे में मढ़ी शिव की कागज की तस्वीर पर साइफन से पानी गिराना, बच्चों को बैठाकर उन्हें कहना कि मंत्र से सोने का जहाज मंगवाऊंगा, ऐसी क्रियाएं मैं करता रहता था। यह बचपन की नासमझी से भरी अकारण क्रीड़ाएं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रहस्यों को जानने समझने की इच्छा और प्रबल होती गई।
तांत्रिकों अघोरियों साधुओं सन्यासियों एवं स्वानमधन्य शरीरी गुरुओं सद्गुरुओं से संपर्क बढ़ता गया। उम्र के 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में शमशान साधना एवं योग साधना की क्रियाओं के लिए घर का परिवेश अनुकूल नहीं था। घर में ऐसी क्रियाओं की ना परंपरा थी और ना ही इसकी अनुमति थी। हालांकि घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, फिर भी एक अनजाने आवेश के कारण लगातार रहस्यमय घटनाओं के सूत्रधार की तलाश में संपूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ में लगा रहा, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा मिली। आया वर्ष 1974। उन दिनों में पटना में कानून का विद्यार्थी था। पटना के आसपास के शमशानों में रात गुजरती थी बस निरर्थक और अनावश्यक। इसी क्रम में आरा शहर के गांगी शमशान में भी साधना के लिए प्राय जाया करता था। नवंबर महीने की एक आधी रात में शमशान में एकाकी बैठा बीते आध्यात्मिक जीवन का लेखा जोखा कर रहा था। बीते दिनों की व्यथा का दंश दर्द दे रहा था। सब कुछ नैरस्य भरा। उम्र के लगभग 25 वर्षों में 14 वर्षों तक पूजा पाठ योग एवं तंत्र की सम्मिलित साधना, शयन कक्ष में एक चौकी, एक दरी, तकिए के रूप में एक ईंट, रात्रि काल में पीली रोशनी देता एक बल्ब, यही दिनचर्या गुजरी थी। लौकिक कोई संकट नहीं था, किंतु मानसिक एवं अलौकिक अनेकों यातनाएं। हार कर रोने की मेरी आदत नहीं, इसीलिए रोया नहीं। खुली आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा और बंद आंखों में शीशे के टुकड़ों जैसा चुभता बर्फीले ऊंचे पहाड़ से फिसले व्यक्ति का दर्द। हताशा की हिलोरों के मध्य अशांत मन अभी भी कुछ अलौकिक जानने की अधमरी इच्छा समेटे था, किंतु निविड़ अंधकार के अलावा कुछ भी दृश्य नहीं था। अचानक एक विचार मन में आया कि सारे शरीरधारी गुरुओं का कहना है कि गुरु भगवान होते हैं। मेरे मन में उसी समय विचार आया कि यदि शरीरधारी गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। अपने पिता से सुन रखा था कि भारत में शिव को भगवान कहा जाता है। मैंने तत्क्षण भगवान शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प लिया। मुझको लगता था कि मैंने लाचारी में शिव को भगवान समझकर गुरु माना है और वे शरीर में नहीं है। विश्वास कब का चूर्ण विचूर्ण हो चुका था। विभिन्न प्रकार की पूजा और तथाकथित साधनाओं के भंवर जाल से मैं अत्यंत कठिनाई से निकल पाया था। भगवान शिव को अपना गुरु बनाना मात्र मेरे मन का गणित था। पूरी तरह अविश्वास भरा मेरा मन समझता था कि मेरी यह तार्किक मान्यता है। धीरे धीरे समय बीता और मेरी काल्पनिक मान्यता यथार्थ का रूप लेने लगी। मैंने मात्र चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बिना कुछ किए मेरे साथ चमत्कार की घटनाएं घटने लगी। तत्समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि भगवान शिव ही आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, जगत गुरु हैं। मैंने तो उन्हें भगवान समझकर गुरु माना था। उस समय मेरे मन में शिव के प्रति न कोई श्रद्धा थी और न कोई विश्वास। विचारों के गणित पर आधारित एक व्यवस्था थी। मन में यह ख्याल था कि भगवान शिव शरीर में नहीं है तो मंत्र कौन देगा, जिज्ञासाओं का समाधान कौन करेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।